और विपक्ष पर तीखा हमला भी बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए। ये बात सहन नहीं होती कि एक किसान परिवार का एक जो है या जाट समाज का ओबीसी समाज का एक व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे। और भाई बुरा लगा, हमारे बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो हम तो बर्दाश्त करने के नहीं, जवाब इसका बढ़िया दिया जाएगा। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया। ये संविधान का भी अपमान है। क्या विपक्ष मानसिक संतुलन खो चुका है? मैं समझता हूँ कि यह कतई उचित नहीं है और इस तरह के वक्तव्य हो या इस तरह के आचरण से देश की जनता आहत होती है। मैं कह रहा हूँ ये पूरे किसान समाज के लिए और विशेष तौर से जाट समाज के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा एक उपहास जो उड़ाया है। तो बेशर्मी की सीमाएं पार की हैं राहुल गांधी ने। ये किसान समाज इनको माफ नहीं करेगा। आइए एक बार फिर से मैं आपको अंकित गुप्ता के पास लिए चलता हूं। अंकित, कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आ रही है, इन तमाम बड़े नेताओं को हमने सुना, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल ये जनता के दिमाग में बिठाना चाह रही है बात कि ये किसानों का अपमान है, जाट समुदाय का अपमान है। बिल्कुल अखिलेश, और इसी वजह से समझा जा सकता है कि देखिए, आपसे कुछ देर पहले बीजेपी की महिला सांसदों ने यहां पर प्रदर्शन किया है संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने। कल जिस बात का जिक्र रविकांत कर रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि कल जो बीजेपी का जो किसान मोर्चा की तरफ से देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा, पुतला दहन किया जाएगा। और साफ तौर पर बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है। वो नैरेटिव ये सेट कर रही है कि तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं, वो जो देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर जो लोग विराजमान हैं, उनका अपमान किस तरह से करती हैं और उसमें हिचकती नहीं है, एक दो बार नहीं बल्कि कई बार। और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से तमाम जो सांसदों और मंत्रियों के बयान हमने सुनवाए हैं, वो लगातार सामने आकर के ये बात कह रहे हैं। और खुद जब प्रधानमंत्री ने सुबह जो है जगदीप धनखड़ से बात की थी, उसके बाद में राष्ट्रपति का भी एक जो है एक्ट पर एक मैसेज आता है जिस पर जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि मैं अपने दायित्व को पूरा करूंगा, डिगूंगा नहीं। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से ये मुद्दा बड़ा हो गया है। विपक्ष जो अब तक निलंबन के मुद्दे पर खुद को जो एक तरीके से ये दिखा रहा था कि हम बेचारे हैं, हमारी आवाज दबाई जा रही है, आज की तारीख में वो सफाई देता नहीं थक रहा है कि तो हमारा सवाल ये खड़ा होता है। अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका आकलन क्या कहता है? विपक्ष का ये दाव उल्टा पड़ सकता है, ये नाटकीयता, ये मिक्री वगैरह, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है राजनीति में। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। देखिए, एक तो नुकसान हो गया ना अखिलेश, इतना बड़ा आपके पास मुद्दा था, इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ है। 2024 सामने आप इसको घर घर ले जाते, जो आप नैरेटिव बनाना चाह रहे थे कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और उस अपॉर्चुनिटी का अपने ही हाथों गला घोट दिया गया। अब जो नैरेटिव बन गया वो आपके नैरेटिव का कहीं पता नहीं है, आप सफाई देते घूम रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए सफाई देने के लिए, जो अभी अंकित बता रहे थे, बेसिकली वो सफाई देने आए थे। ये जो टीएमसी के सांसद हैं वो खुद सफाई दे रहे हैं, तमाम विपक्ष सफाई दे रहा है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब आप सफाई दे रहे हैं, अब आप उस जो रायता फैल गया उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एजेंडा तो डिरेल हो गया, जो आप कर सकते थे वो गया। और जो ये जाट नेता वाला एंगल है, ये अखिलेश, ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव एंगल है। और ये पश्चिमी यूपी समेत तमाम उन राज्यों में जहां पर जाट बहुत संख्या में है, वहां आपको ये पिन करने जा रहा है। ऐसे में अभिषेक, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को जिस तरीके से विपक्ष के कुछ लोगों ने सतही बना दिया, हास्यास्पद बना दिया, नाटकीयता दिखाकर अभिनय करके, क्या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है इस वक्त विपक्ष ने? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।